आज भैया कोर्ट में हम लोग आ गए थे समय से। आज काफी गहमी गहमा वहाँ बहस हुई और दोनों पक्ष में, और हमारे अधिवक्ता वहाँ समझ लीजिए कि जैसे आवाज ही नहीं बंद हो रही थी, सच्चाई बोलते चले गए। और लालता के वकील को बात नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सत्य है कि ग्राम समाज की जमीन है 932 क की, उसमें 932 क 3 नंबर है, लेकिन तीनों में एक हमारे बाबा प्रधान थे तो पट्टा किए थे 40 एकर, और कुछ आबादी की जमीन है और कुछ जमीन जो है ग्राम समाज बंजर की है। जो ग्राम समाज बंजर की जमीन है वो जमीन आपको बताएं कि 932 की है, जिसमें लालता का मकान बना हुआ है 2 तल्ला। और आज इतनी काफ़ी बहस हुई कि समझ लीजिए कि हम तो सोचे कि आज ही आदेश हो जाएगा, तहसीलदार साहब आदेश कर देंगे, लेकिन फाइल मेरी आदेश में चली गई और वह फाइल डेट पड़ गया है 24 तारीख को। अब देखिए, ना तो बहस होगी फाइल में, ना तो जिरह होगा, जो होना था हो गया, अब आदेश होगा। अब देखिए, न्यायपालिका के ऊपर यही पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के पक्ष में बहस होगी। और आज के बहस जो हुई गहमी गहमा, तो उसमें लगा कि हम लोगों के पक्ष में बहस होना तय है, क्योंकि हम लोग समझ लीजिए कि कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते काफ़ी हम लोगों की भी जानकारी हो गई है। तो 932 क में अगर मकान उनका दर्शाया गया है, नक्शा बन गया है, हाट अलग हो गया है, तो वह मकान को गिरना एक नहीं 1000% तय है। इसके पहले भी अगर देखा जाए 2-3 बार फाइल आदेश में चली गई थी, लेकिन फिर भी लालता का अधिवक्ता ऐसा कुछ करता है कि फिर से वो फाइल सुनवाई में चली जाती है। देखिए, पीछे के छोड़ दीजिए, क्योंकि पीछे उन्हें आपत्ति देने का, पत्रावली दाखिल करने का, जो एप्लीकेशन देने का, उन्हें थोड़ा सा मौका, देखिए न्यायपालिका मौका देती है, कोर्ट मौका देती है कि आप जो भी करना है आप कर लीजिए, लेकिन लास्ट में जब सत्य वाली बात आती है समय लगता है भैया। जो सत्य की जीत होती है लेट, न्यायपालिका का काम थोड़ा सा धीमा चलता है लेकिन दुरुस्त चलता है। तो आज न्यायपालिका पे हमें पूर्ण विश्वास है कि भले ही डेट पे डेट मिला, आज 1 साल का दिन बीत गया, लेकिन हम लोग, हमारे दर्शक लोग, समझ लीजिए कि दर्शक लोग ही भगवान है। आज हम लोग एक ब्याही की तरह उस मामले में और उस मकान को, जैसे हत्यारा का लालता का मकान को गिरवाने में न्यायपालिका में दौड़ते दौड़ते आज 1 साल का दिन बीत गया। और लेकिन लालता का वकील इतना झूठ बोल रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि प्रधान द्वारा मकान ध्वस्त कराया गया। अगर हम लोगों को ध्वस्त कराना होता तो जिस दिन हत्या हुई इतनी जनता थी भैया, एक ईंटा उठा ले गए होते। लेकिन उस समय हम लोग, देखिए महोदय जिलाधिकारी डीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे, हमारे अजय पाल शर्मा जी कप्तान साहब थे, हमारे माननीय जफराबाद विधायक जगदीश नारायण थे। उन्हीं लोगों को हर बातों मान के हम लोग, डेड बॉडी उठी। लेकिन जो लालता को वकील कह रहे हैं कि नहीं, हम प्रधान द्वारा मकान गिराया गया, तो यह चीज़ें उसी समय गिरा दिया गया होता। न्यायपालिका के दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम लोग इतना समझदार हैं, हम लोग अगर गांव प्रधान बनाया है तो हम लोग, देखिए गांव तो आज से नहीं, आज मैं 4था पीढ़ी प्रधान हूं, लेकिन इतना जानकार हम लोग हों कि हम लोग न्याय कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। तो न्यायपालिका के न्याय के ऊपर हम लोग आज साल भर का दिन बिता दिए। यह चीज़ पहले वो कहना चाहिए कि वो मकान गिर गया, ध्वस्त हो गया, आज सबको नज़र में वो मकान खड़ा है, कोई भी जाके देख सकता है। दूसरी बात है कि 24 तारीख को जो भी अपडेट है, जो भी आदेश है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के पक्ष में आदेश होगा, बुलडोजर का आदेश होगा और मकान हो 932 में गिरेगा। अच्छा, पिछले 1 साल से अगर आप तारीख देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये आरोप लग रहा है कि मकान आपने गिरवा दिया है। देखिए, आरोप तो बहुत लगा, आरोप तो वो लगा कि हम जेल चले गए, मुकदमा लग गया, तमाम बहुत से लोग हमारे विरोधी अड़चन ऐसा डाले कि इस मामला से दूरी बना के हट जाएं। बीच में अनुराग के पिताजी भी, देखिए, या तो उनके पिताजी, उनके बेटे का गला काटा गया था, या तो भाई दिमाग में कुछ अलग आ रहा था, या तो कुछ भी। लेकिन हमें आपके चैनल के माध्यम से एक शब्द मैं उनके गलत बोला हूँ, वो चाहे जो हमें कहें, हम कहें नहीं। देखिए, एक बेटे का, उनके बेटे गला काटा गया है, कुछ भी बोल दे, हमारे लिए उनका आशीर्वाद है। हम आशीर्वाद समझकर रियल बताए कि हर चीज़ें मिटा दिए हैं। और जनता, दर्शक लोग यही चिल्लाते रहे कि प्रधान जी, अनुराग के पिताजी को बातों में मत आना, और जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं कायदे ढंग से लड़िए। देखिए, पिताजी को भी समझ में आ गया, थोड़ा सा कभी कभी हम लोगों का भी दिमाग अपसेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग, लेकिन वह चीज़ देखिए, उन्हें हम पिता तुल्य पहले से मान रहे हैं, आज भी मानते हैं, और उन परिवार के साथ
पहले से हैं, आज भी हैं, और जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं रहेंगे, क्योंकि यह चीज आज अनुराग की निर्मम हत्या हुई है, 5 बहनें हैं, तो हमारी बहनें हैं, तो उसमें हमें किसी की बात में नहीं आना है। और बहुत से सारे आरोप लगे हैं, बहुत सारे, लेकिन हम भी एक बिहाई किए हैं कि किसी का आरोप को नांगते हुए, डांटते हुए पीछे नहीं लगे कि हमारे ऊपर क्या होगा, क्या कौन है, कौन लाठी मारेगा, गोली चलाएगा, क्या करेगा। मैं पीछे नहीं लगा। इस मामले को लेके, इस मुकदमा को लेके मैं बराबर लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, और लड़ेंगे कब तक, जब तक मकान गिर नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें अगर उनके वकील ये कहते हैं मकान गिर गया है, तो इसका मतलब है तो उन्हें फिर इतनी लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा, इतना बहसबाजी क्यों करनी पड़ी? अगर वो मकान गिर जाता है तो फिर वो ये समझ लेना चाहिए कि मकान गिर गया। तो किसको? उनके वकील को। अगर देखिए वो वकील, देखिए वकील LLB किए रहते हैं, उनका देखिए यही समझ लीजिए कि खेती है, और सबको सही बताएंगे, कहेंगे नहीं आपके चैनल पे, और सब समझदार हैं इतने से, और कहना की जरूरत है नहीं। आपकी पत्नी का भी बड़ा तारीफ था आज अधिवक्ता सतबीर जी की, कि वो भी कहीं न कहीं अपनी पूरा प्रयास इस मामले में की हुई। देखिए प्रधान जी उस समय भैया लिख कर और साइन मोहर करके कोर्ट में DM साहब के आदेश पर तनी से भी संकोच नहीं था, उस समय लिख कर वो दी, और उसी आधार पर वो कहें जो इस समय वर्तमान में हमारे जौनपुर जिले के जिलाधिकारी महोदय दिनेश चंद हैं, अब इनके कहने पर, और सच्चाई है कि भाई कहें कि प्रधान जी पहले लिख के दीजिए, उसके बाद कार्रवाई होगी, तो लिख कर प्रधान जी तुरंत वो देने का काम की है। तो देखिए उनका तारीफ है, हम तो नहीं करेंगे क्योंकि मेरी पत्नी है, और करने से और अलग ढंग से हम कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में अगर अधिवक्ता तारीफ कर रहे हैं तो यह चीज़ें भैया, ये चीज़ें हमें भी अच्छा लगा, और हम वहाँ पर थे कि चलिए काम अच्छा करना चाहिए, ताकि जो न्याय की लड़ाई है उसमें जीत हासिल हो। तो 24 तारीख को आपने कहा कि बस अब वो लास्ट फैसला होगा, तो क्या कुछ तैयारी रहेगी? देखिए तैयारी मत पूछिए, तैयारी हरदम 24 घंटा है, बस आदेश हो जाए। जी। हाँ, आदेश हो जाए और वो मकान गिर जाए, तैयारी मुझ पूछिए, जिस दिन मकान गिर जाए वो तैयारी क्या रहेगी, आपके लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया खुद देखेगा क्या तैयारी थी, और क्या तैयारी करके प्रधान जी रखते थे। तो आज के कार्य को लेकर आप क्या कुछ जनता को देखिए हम तो कहेंगे कि हमारे दर्शक लोग आज एकदम संतुष्ट रहिए अब से, कि 24 तारीख को बड़ा फैसला आएगा, बड़ा आदेश होगा। अब न उस फाइल पर ना तो जिरा होगा, ना तो बहस होगी, अब वो फाइल आदेश में चली गई है। अब बस यही आदेश होगा। न्यायपालिका के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के पक्ष में जो होगा, मकान गिरेगा, बुलडोजर चलेगा, और दर्शक लोग एक भगवान है भैया, उन लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सब बफला जाते हैं, तो वो सब एक हमारे प्रभु हैं, और जो भी होगा 24 तारीख को बताएंगे, और मकान गिरना तय है।